कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खूँ। ठारो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी जी जब श्री रामचंद्र जी के द्वारा यह बात सुनती हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी यह कहते हैं कि भरत को जन्म देने वाली माँ स्वयं नहीं समझ पाई उनकी आत्मा की गहराई को, उनके हृदय की गहराई को, दूसरा कौन समझ सकता है। उसी पर तर्क देते हुए कैकेयी जी कहती हैं सभा को संबोधित करते हुए कि हाँ यह बात सत्य है। जनकर माने होता है जन्म दे करके। जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैं जन्म दे करके स्वयं भरत के हृदय की था को नहीं जान पाई। अगर यह बात सत्य है तो सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभा में उपस्थित समस्त लोग यह मेरी बातों को सुन लें। और स्वयं श्री रामचंद्र जी भी इस बात को मान चुके हैं कि मैं जन्म दे करके भी भरत के हृदय की था को नहीं समझ पाई। अगर यह सच्चाई है, यह बात सत्य है, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। इन बातों में अगर सच्चाई है तो हे श्री राम तुम इसी वक्त घर को लौट चलो, क्योंकि इस पूरे घटना क्रम का जितनी घटनाएं घटी हैं इसका अपराध मैं स्वयं करने वाली हूँ। इसलिए जो अपराधी होता है, अपराध का दंड उस अपराधी को मिलना चाहिए, ना कि अन्य को। अर्थात इस घटना की अपराधिनी मैं हूँ, हमको जो चाहे उस अपराध के बदले दंड आप दे सकते हो, इसका परिणाम भरत को नहीं मिलना चाहिए। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, इसलिए इस पूरे घटनाक्रम के अपराधिनी मैं हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा शपथ है। आगे फिर कैकेयी कहती हैं, आगे बढ़ती हुई कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ, दुर्बल लोग ही सौगंध धारण करते हैं, सौगंध खाते हैं। अर्थात सौगंध खाना दुर्बलता की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन मैं स्त्री के लिए, अबला जन के लिए इसके अलावा और कौन सा रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खूँ। आगे फिर कहती हैं कि यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अर्थात आपको बन जाने भेजने में यदि इसमें तनिक भी भरत का हाथ हो, अर्थात भरत ने मुझे किसी प्रकार की शिक्षा इसके पक्ष में दिया हो, तो मैं जिस प्रकार से अपने पति को खो दिया, उसी प्रकार से मैं स्वयं अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। ठहरिए, मुझे आज कोई रोकेगा नहीं, कोई भी व्यक्ति मुझे रोकेगा नहीं, और मैं जो कह रही हूँ उसको भली भांति सब लोग सुन लें। पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। और मेरी बातों में अगर किसी प्रकार की सच्चाई है तो उसको समस्त लोग सुन भी लें, उसको ग्रहण भी करें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इतना बड़ा अपराध करने के पश्चात भी मैं चुप रह जाऊँ, मैं मौन रहूँ, मैं चुप रहूँ, अर्थात मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, और इतने बड़े अपराध के बदले मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न कर पाऊँ, अनुताप न कर सकूँ। थी सा नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी।
जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। इसके पहले वाली वीडियो में कैकेयी की कही हुई बातों का अर्थात पश्चाताप का वर्णन हम कर चुके हैं। उसी के आगे जो है इसमें वर्णन किया जा रहा है कि थी सन छत्र ससनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। कैकेयी जिस प्रकार से अपने किए अपराध का पश्चाताप कर रही थी, उनकी इस प्रकार के अनुताप को, पश्चाताप को, कही हुई बातों को सुन करके उपस्थित सभा के साथ साथ नक्षत्रों से परिपूर्ण चांदनी रात ओस कणों के रूप में रुदन कर रही थी और शांत और मौन बैठी हुई रोती हुई सभा को हृदय थपकाती, हृदय में सांत्वना प्रदान कर रही थी, अर्थात उनको साहस बधा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्ति करती थी, उल्का पिंडों के समान अयोध्या राज्य समाज को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली रानी कैकेयी आज अपनी वाणी से चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश भर दे रही थी और सभा में उपस्थित समस्त लोगों के बीच में भय, विस्मय और दुख से परिपूर्ण कर दे रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। फिर आगे कैकेयी कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। कह रही हैं कि मेरे इस किए कराए में मंथरा का कोई दोष नहीं है। मंथरा क्या कर सकती थी, वो तो एक प्रकार की परिचारिका है। मरी मंत्रा दासी, मरी माने होता है बेचारा। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। कह रही इस पूरे किए कराए मेरे अपराध में मंथरा का कोई दोष नहीं है। वो क्या कर सकती थी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। इसमें मेरा ही दोष है क्योंकि मेरा मन ही स्वयं मुझ पर विश्वास नहीं कर सका, अर्थात स्वयं से मुझे अविश्वास पैदा हो गया था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अपने को धिक्कारती हुई कैकेयी जी कहती हैं, इस हाड़ मांस से निर्मित शरीर के अंदर में हे अभागे और अधीर हृदय, राम के प्रति सारे ज्वलित भाव यह तुझमें स्वयं ही जगे थे, अर्थात जो कुछ हुआ वह स्वयं मेरे द्वारा ही हुआ है, इसे मंथरा का कोई दोष नहीं है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। आगे फिर कई कहती हैं कि हे हृदय, हे हाड़ मांस से निर्मित शरीर के अंदर में निवास करने वाले हृदय, क्या उस समय तेरे अंदर में केवल ज्वलित ही भाव थे, इसके अलावा अन्य कोई भाव तुम्हारे अंदर में नहीं था। क्योंकि व्यक्ति के अंदर में तमाम भाव विद्यमान रहते हैं, अस्थायी भाव विद्यमान रहते हैं, तो उसी को धिक्कारते हुए, उस ज्वलित भाव को ही धिक्कारते हुए, हृदय को धिक्कारते हुए कहती कैकेयी जी कि हे हाड़ मांस से निर्मित शरीर के अंदर में निवास करने वाले हृदय, क्या तुम्हारे अंदर में पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। उस समय तेरे मन में केवल ज्वलित ही भाव था, क्या इसके अलावा अन्य कोई भाव तुम्हारे पास नहीं था, तेरे अंदर में नहीं था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। क्या उस समय तुम्हारे अंदर में वात्सल्य भाव नहीं था, उस वात्सल्य भाव का कोई मोल नहीं, और जिसके कारण, उस ज्वलित भाव के कारण आज मेरा स्वयं का पुत्र मुझसे पराया हो गया है।
दूर हो गया है। पर आज अन्य सा हुआ, अन्य माने होता है दूसरा हो जाना या पराया हो जाना, वश माने पुत्र। आज मेरा स्वयं का पुत्र क्या हो गया है, पराया हो गया है। अर्थात तुम्हारे अंदर में ज्वलित भाव के अलावा अन्य बहुत से भाव विद्यमान थे, और भरत स्वयं मेरा पुत्र है, और पुत्र के प्रति माँ के अंदर में वात्सल्य भाव सदैव विद्यमान रहता है। तो क्या तुम्हारे अंदर में वह वात्सल्य भाव का मोल नहीं समझ में आया, तुमको समझ नहीं आया? और उस वात्सल्य भाव के ना जागृत होने के कारण आज मेरा अपना पुत्र भरत पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कहे जो कह सके कहे क्यों चूके। कह रहे मेरे किए कराए पर अगर त्रैलोक थूकता है, तीनों लोक थूकता है तो थूकने दो, क्योंकि मैं ऐसा कार्य ही किया है कि संसार मुझ पर थूकने के लिए तैयार हो गया है। और मेरे इस किए कराए पर जिसको जो कहना है वह कह सकता है, और फिर कहने से क्यों चूकेगा ही, क्योंकि मैंने जो इतना बड़ा अपराध कर दिया है। फिर आगे कहती है, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अपने दोष का वर्णन करते हुए और संसार को उसमें सहभागी दोषारोपण में बनाते हुए अपने को धिक्कारती हुई कैकेयी जी कहती हैं कि ठीक है, मैंने जो किया मुझ पर संसार तीनों लोग त्रैलोक थूके, और जिसको जो कहना है वह कहे, इसमें मैं उन पर दोष आरोपित नहीं करूंगी। लेकिन हे राम, मुझसे आपकी विनती है, दुहाई माने विनती, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। लेकिन हे राम, मुझे आपसे विनती है कि मेरा मातृपद भरत से कोई न छीनने पाए, अर्थात मेरा जो मातृपद है वो भरत से दूर न होने पाए। कहते आते थे यही अभी नरदेही, मातान कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक लोग यह कहावत कहते आते थे, नरदेही माने तो लोग, आज तक अभी तक लोग यह कहावत कहते आते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही क्यों ना हो जाए। कहने का मतलब पुत्र चाहे जितना अपराध करे, चाहे जितना किसी को परेशान कर ले, लेकिन कभी भी माता जो है अपने पुत्र के प्रति बुरा भाव अपने अंदर में पैदा नहीं कर सकती। अर्थात अपने पुत्र के प्रति कभी भी माता के अंदर में गलत भावना नहीं जाग सकती। पुत्र चाहे ही माता पर अपराध करे या हानि पहुंचाए, सब कुछ सही है। यह कौन कह रहा, कैकेयी जी कह रही हैं कि कहते आते थे यही अभी नरदेही। आज तक लोग, अभी तक ये लोग कहावत कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो यह कर्म कर दिया है, मैंने जो यह अपराध कर दिया है, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन कह रही है जी हाय, यह अब मेरा विधाता स्वयं मुझसे विरुद्ध हो गया, और मुझे इसका बहुत बड़ा दुख है कि मेरा ईश्वर ही मुझसे क्या हो गया है, विरुद्ध हो गया है, जिसके कारण है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। और लोग यह कहेंगे, क्या कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही है लेकिन माता ही कुमाता बन गई है। अर्थात स्वयं माता ने ही अपने पुत्र को अपने से दूर कर दिया है। अर्थात पुरानी कहावत लोग भूल करके अब नई कहावत कहना शुरू कर देंगे, यह मेरा अपराध चाहे जान लिए, चाहे हमारे ही विरुद्ध मेरा विधाता हो गया है। और क्या कहने लगेंगे अब लोग नई कहावत में कि है पुत्र पुत्र ही, तो पुत्र ही है लेकिन माता ही कुमाता हो गई है।